सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये आप लोग के अक्टूबर का हिंदी का असाइनमेंट है और बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, सबका दुख अलग अलग होता है। अपनी अपनी बीमारी पाठ के आधार पर दुख के अनुभव का कोई 3 बिंदु में लिखिए। ठीक है, दुख का अनुभव लिखना कितने पॉइंट में? 3 पॉइंट में। तो पहला पॉइंट है, कोई व्यक्ति आर्थिक विभिन्नता से दुखी है तो कोई टैक्स के देने पर। आपका दूसरा पॉइंट है, लेखक का एक मित्र लोगों की बेईमानी के कारण दुखी था क्योंकि उसने अपने दुकान का नाम गांधी जी के नाम पर रखा था, इसलिए वो बेईमानी नहीं कर सकता था, लेकिन वो लोग उसके साथ बेईमानी करते थे, इस कारण वह दुखी था। तीसरा पॉइंट है, लेखक स्वयं 40 रुपये का बिजली बिल जमा ना कर पाने के कारण दुखी थे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे या रुपए नहीं थे जमा करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 बिंदु हो गए उसके पाठ के अनुसार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। पहला है, हवा में ताज उड़ना। इसका अर्थ है कमज़ोर का शक्तिशाली होना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं, जनता की एकता में इतनी शक्ति है कि वह हवा में भी ताज उड़ा सकती है। यानी कि वो जनता चाहे तो जिसे भी वोट देकर क्या कर सकते हैं, अपना नेता चुन सकते हो, चाहे योग्य हो या अयोग्य हो, इतनी शक्ति होती है। तो उसी को कहा गया है कमज़ोर का शक्तिशाली होना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है चेहरा खिल उठना, यानी कि अत्यधिक खुश होना। वाक्य में प्रयोग, अपना परीक्षा परिणाम देखकर सीता का चेहरा खिल उठा। आपका अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर ने मिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वाले को देवता क्यों कहा है? इसका आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर ने खेतों में काम करने वाले और मिट्टी तोड़ने वालों को देवता इसलिए कहा है क्योंकि अलग मजदूर नहीं होते तो हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। मजदूरों के कारण हमारे देश का विकास हो रहा है, हमें अनेक प्रकार की कारण ही प्राप्त होती है तथा खेतों में काम करने वाले जो किसान होते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके कारण हमें भोजन प्राप्त होता है, अतः वे हमारे लिए देवता समान हैं। ठीक है, देखो मज़दूर अगर काम नहीं करते तो हमको इतनी सुख सुविधाएं नहीं मिलती, और अगर किसान काम नहीं करेंगे तो हमको फसल नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ लोकल बिलासपुर के हैं और अगर ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं मैथ्स और साइंस का, तो बिल्कुल आ सकते हैं। अगर होम ट्यूशन चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बांध, सड़क व अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इस प्रकार के विकास कार्यों के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? अपने विचार माटी वाली पाठ के आधार पर लिखिए। तो आप लोग को दिख रहा होगा आंसर लिखा है। ठीक है, बांध, सड़क व सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को, विशेषकर इसका सबसे बड़ा भयावह असर गरीब, लाचारों तथा असहाय लोगों पर पड़ता है। विस्थापितों की समस्या चिंतनीय होती है। नई जगह पर स्थान पाने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जो उसके पास नहीं होते। माटी वाली वृद्धा ऐसे ही थी, इसी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे स्थिति में वे कहाँ जाएगी, उनका क्या होगा, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर ढूंढना आवश्यक है। इस प्रकार के कार्यों से लोगों को स्थानीय रोजगार प्राप्त होता है। बांध कार्यों से पानी व सिंचाई की समस्या दूर होती है। बाढ़ में होने वाली हानियों को कम किया जा सकता है। भूमि विस्थापन की समस्या को दूर करने के लिए नई जगह भूमि उसका मुआवजा शासन द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट थे। अगला क्वेश्चन है, घिसा कक्षा लगने को पूर्व क्या क्या तैयारी करता था? तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 लाइन में जो आंसर है वो लिखा है। अब इसके आंसर और आगे भी दिए गए हैं अगले पेज में, देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, जो भी लिखा है आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप जो है वीडियो की क्वालिटी हाई कीजिए। ठीक है, हाई क्वालिटी में देखिए और फिर जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही क्यों याद रहा? तो शुरू का 2 लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, उसके बाद जो है अगला लाइन दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
इसका अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है ना, एक छोटा सा पैराग्राफ, आप इसको फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अच्छा हाई क्वालिटी में कीजिएगा ताकि वीडियो आपको जो है जब स्क्रीनशॉट करो तो हर एक शब्द आपको स्पष्ट दिखाई दे। ओके, आपका 5वां प्रश्न है, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपके गद्यांश वाला है, ठीक है। अपठित गद्यांश से लिया गया है कि जीवन की आधारशिला किस काल को कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका दिया है, जीवन की आधारशिला विद्यार्थी काल को कहा गया है, क्योंकि विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन भर वही संस्कार बने रहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक विद्यार्थी जीवन अथवा विद्यार्थी जीवन का महत्व। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन के लिए विद्यार्थी जीवन का महत्व स्पष्ट कीजिए। मानव जीवन के लिए विद्यार्थी जीवन का अत्यधिक महत्व है। विद्यार्थी काल हमारे जीवन की आधारशिला होती है, यह हमारे जीवन की नींव होती है, तो जीवन खुशहाल बन जाता है। इस काल में ही विद्यार्थियों के अंदर अच्छे गुणों, श्रम, अनुशासन, समय एवं नियमन आदि का विकास होता है। इसीलिए विद्यार्थी जीवन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अभी आप विद्यार्थी जीवन में ही इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। ओके, आपका अगला प्रश्न है, छोटे वृक्ष के पोषण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है और क्यों। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, छोटे वृक्ष के पोषण का उल्लेख विद्यार्थियों के संदर्भ में किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार एक छोटे वृक्ष को सिंचित किया जाता है, उसमें उच्च गुणवत्ता की खाद डाली जाती है, तो वह वृक्ष बड़ा होकर पुष्पित एवं पल्लवित होता है। उसी प्रकार यदि किसी भी मनुष्य में विद्यार्थी जीवन में ही अच्छे गुण डाल दिए जाएं, तो वह बड़ा होकर एक सभ्य नागरिक बन सकता है। आपका अगला प्रश्न है, विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से क्यों की गई है। तो विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से इसलिए की गई है क्योंकि पाठशाला से ही हमारे अंदर अनेक गुण आते हैं। अपने साथियों के बीच रहकर ही अच्छे व बुरे गुणों का आदान प्रदान होता है। अतः विद्यार्थी जीवन एक सुंदर पाठशाला है जहाँ से हमारे अंदर गुण का संचार होता है। तो अब इस तरह से आपका ये हिंदी का असाइनमेंट पूरा हो गया। तो कुछ टाइम बाद आपको संस्कृत का असाइनमेंट मिल जाएगा, आप उसको भी देखिएगा, वेट कीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।